एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो रात के समय लोगों की जान ले लेती है। गांव वाले उस जंगल की ओर जाने से कतराते थे। गांव में एक युवा लड़का था, जिसका नाम रवि था। रवि दिल का बहुत नेक था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन जब रवि जंगल के पास से गुजर रहा था, उसने एक सुरीली आवाज सुनी। वह आवाज किसी स्त्री की थी, जो बेहद दर्द भरी थी। रवि उस आवाज की ओर खींचता चला गया। जब वह आवाज के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक सुंदर युवती एक पेड़ के नीचे बैठी थी और रो रही थी। रवि ने उस युवती से पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? युवती ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम सविता है। मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दिया और इसी जंगल में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मुझे शांति नहीं मिल रही। रवि को सविता की बातों से बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि किसी भी तरह उसे इस दुख से मुक्त करना चाहिए। धीरे धीरे रवि और सविता के बीच प्रेम पनपने लगा। रवि को पता नहीं था कि वह चुड़ैल है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उनकी जान ले लेती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सविता का दिल भी रवि के प्रति पिघल गया। वह भी उससे सच्चा प्रेम करने लगी। उसने सोचा कि अब वह अपनी चुड़ैल की शक्तियों का उपयोग नहीं करेगी और रवि के साथ एक नया जीवन शुरू करेगी। लेकिन उसकी चुड़ैल की प्रवृत्ति ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। एक दिन जब रवि और सविता जंगल में घूम रहे थे, अचानक सविता की असली रूप बाहर आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में उड़ने लगे और वह डरावनी हंसी हंसने लगी। रवि घबरा गया, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वह जान चुका था कि सविता एक चुड़ैल है, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। रवि ने सविता से कहा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, चाहे तुम जो भी हो। मुझे तुम्हारी असली सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि के प्रेम के सामने अपनी चुड़ैल की शक्तियों को त्यागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह धीरे धीरे हवाओं में घुल गई। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। सविता ने जाते जाते कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्ति दिलाई है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। रवि अकेला रह गया, लेकिन उसके दिल में सविता का प्रेम हमेशा जिंदा रहा। उसने अपने जीवन के बाकी दिन उसी जंगल के पास गुजार दिए, जहाँ उसने सविता को पहली बार देखा था। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय रवि को सविता की आवाज सुनाई देती थी, जो अब किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम भरे गीत गाने के लिए गूंजती थी। इस तरह चुड़ैल का प्रेम उसकी मुक्ति का कारण बना और प्रेम की शक्ति ने एक भटकती आत्मा को शांति दिलाई। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।